हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसका कहने का मतलब है कि हर कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर जो या तो खुद से 1 से या किसी एक और डिवाइजर से डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड हों, उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर या तो खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं तो उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4 एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 4 है, वो 1 से भी डिवाइड होता है, खुद से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है। 3 कंडीशन पूरी करता है, खुद से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है या किसी एक और डिवाइजर से डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जैसे 5 की बात करती हूँ, 5 1 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है, लेकिन किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहते हैं कि हर कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 6 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं। और एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि हम 10 है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 × 5 लिख सकते हैं। 8 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 × 2 × 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या कहता है कि कंपोजिट नंबर हम जान चुके हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो या तो खुद से, एक से या किसी तीसरे डिवाइजर से भी डिवाइड होते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब 6 है, किस से डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। तो क्या बन गया? हमारा कंपोजिट नंबर बन गया। लेकिन दूसरी तरफ 2 क्या है? 2 केवल 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है, किसी तीसरे डिवाइजर से डिवाइड ही नहीं होता। तो हमारा क्या बन गया? प्राइम बन गया। 3 भी इसी प्रकार हमारा क्या बन गया? प्राइम बन गया। तो इस 10 में भी 2 × 5 ये भी हमारे प्राइम बन गए। 8 भी कैसा है? 2 × 2 × 2, जहाँ पर 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि हर कंपोजिट नंबर को एज ए प्रोडक्ट लिखा जा सकता है। किसका प्रोडक्ट? उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। दिस फैक्टराइजेशन, कौन सी फैक्टराइजेशन? ये फैक्टराइजेशन क्या होती है? यूनिक होती है। मतलब और किसी भी नंबर की ऐसी फैक्टराइजेशन देखने को नहीं मिलेगी। बस 6 को ही हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3। क्या? और 8 को कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 2। क्या किसी और नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3? वो तो नंबर ही दूसरा हो जाएगा हमारा। यहाँ से हमें क्या पता चल गया? फैक्टराइजेशन हमेशा कैसे होती है? यूनिक होती है, एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द प्राइम ओकर। जिसमें प्राइम ओकर करते हैं उस ऑर्डर को छोड़ करके बाकी यूनिक होती है। इसका कहने का क्या मतलब? इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 2, कोई बाउंडेशन नहीं है। 10 को कैसे लिख सकती हूँ? 5 × 2 लिख सकती हूँ, कोई बाउंडेशन नहीं है। चाहे मैं 2 × 5 लिखूँ, 5 × 2 लिखूँ, एक ही बात है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का बस इतना सा मतलब है कि हर कंपोजिट नंबर को लिखा जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। और ये जो फैक्टराइजेशन होती है हमारी यूनिक होती है। किन्हीं भी 2 नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन एक जैसी नहीं हो सकती। और लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि उनको आगे पीछे लिखा जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 6 = 2 × 3, 3 × 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 आ जाए। तो इसका कहने का बस इतना सा ही मतलब है। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन की एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है और इसको कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।